तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी। वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। ट्रंप ईरान को मुत्तफ़िक़ा तजावीज़ के लिए चंद दिन का वक्त दे रहे हैं। इस दौरान आरज़ी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को ट्रंप जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। ईरान की तहवील में जाने वाले दोनों जहाज़ अमरीकी या इसराइली नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी हैं। ईरान को अफजुदा यूरेनियम लाजमी हवाले करना होगी। सदर ट्रंप की माशी दबाव मुहिम कामयाब रही। ईरान इस वक्त अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने की पोजीशन में भी नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात की एक और तारीख दे दी। जुमे तक मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का इम्कान है। दूसरे दौर में अच्छी खबर मुतवक्के है। ईरान ने हमेशा मुकालमे और माहिदे का खैर मकदम किया और अब भी करता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। ट्रंप का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद करते हुए कहा, दुनिया आपकी मुसलसल मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल के दरमियान तज़ादात को देख रही है। ईरानी सदर ने कहा कि हकीकी मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावटें, वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियाँ हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा कि मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। समंदरी नाकाबंदी और आलमी मईशत को यरगमाल बनाने जैसे इक़दाम से ना की जाए। जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। ईरानी अदलिया ने 8 ख़वातीन की सज़ाए मौत से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर ट्रंप के दावे को झूठा करार दे दिया। कहा, मैदान में ट्रंप के खाली हाथ ने उन्हें झूठी खबरों से कामयाबियां घड़ने पर मजबूर किया। जिन ख़वातीन की बात ट्रंप कर रहे हैं उनको कभी सज़ाए मौत सुनाई ही नहीं गई। मंगल को झूठा साबित होने के बावजूद अमरीकी सदर ने एक और झूठा दावा किया। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अच्छी खबर मिली है कि ईरान में सज़ाए मौत पाने वाली 8 ख़वातीन की सज़ा रोक दी गई है। 4 ख़वातीन को फौरी रिहा कर दिया जाएगा। दीगर 4 को 1 माह कैद की सज़ा सुनाई होगी। ट्रंप ने कहा कि वो अपनी दरख्वास्त का एहतराम करने पर ईरान और उसकी क़यादत को सराहते हैं। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर 4 की नुमाइश। मिसाइल तकरीबन 2000 किलोमीटर तक वॉर हेड ले जा सकता है। तेहरान में हुकूमत के हक में मुजाहिरे। इस्लामाबाद रेड जोन में वाक़े तमाम वजारतें, डिवीजन्स और दीगर विफाकी इदारे आज भी वर्क फ्राम होम करेंगे। विफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज बंद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट आज महदूद अमले के साथ काम करेगी। बलूचिस्तान कला सैफुल्ला में 10 करोड़ का सोना लूटने में मुलव्विस गिरोह का सरगना गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 1.5 साल कबल पंजाब से आने वाली कोच में 2 ज्वेलर्स से सोना लूटा था। सोनार जेवरात कोयटा के ज्वेलर्स के ऑर्डर पर लेकर आ रहे थे। मुलजिम के दीगर साथियों की तलाश जारी। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। लबनान की मशरक़ी वादी बका में ड्रोन हमला। हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान को शहीद करने का दावा। जनूबी लबनान के कस्बे अल-ख़याम समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुनज़्ज़म बमबारी। तोपखाने का इस्तेमाल। रिहायशी इमारतों को बुलडोज़र के जरिए मसमार कर दिया। मसाजिद को भी निशाना बनाया। सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल ज़िला तायर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौजी गाड़ी पर ड्रोन से हमला। कहा, इसराइल की जंगबंदी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जवाब में फौजी गाड़ी को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म के मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग़ में तेज़ी लाने के लिए इक़दाम तेज़ी लाने की हिदायत। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ से ईंधन के दरामदी बोझ में कमी आएगी। ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंतहाई अहम है। कम आमदनी वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पर सब्सिडी में शफाफियत यकीनी बनाई जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के नफाज में मज़ीद तेज़ी लाई जाए।
क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास नून लीग और ANP ने बॉयकॉट किया। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली शरीक हुए। अपोजिशन अरकान का कहना था स्टेडियम में इजलास से मुताल्लिक मुशावरत नहीं की गई। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा इजलास के इनेकाद में अपोजिशन मेंबरान की मुशावरत शामिल है। वो दौर गया जब बंद कमरों के फैसले असम्बली के जरिए मुसल्लत होते थे। क्रिकेट स्टेडियम में हुए इजलास में बानी PTI और उनकी अहलिया को तिब्बी बुनियादों पर जमानत देने की करारदाद मंजूर। मुकदमात की समाअत फौरी शुरू करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के अरकान ने करारदाद की मुखालफत की। इजलास ने महंगाई और ईरान पर अमरीका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ भी मुज़म्मती करारदादें मंजूर की। अटक रिफाइनरी की बंदिश का खदशा। मेन डिस्टिलेशन यूनिट बंद। इस्लामाबाद और पेशावर एयरपोर्ट्स पर जेट फ्यूल की किल्लत का इम्कान। रिफाइनरी के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि रावलपिंडी और अटक में हैवी ट्रैफिक की बंदिश के बायस रिफाइनरी में खाम तेल नहीं पहुंच पा रहा। फौरी ट्रैफिक पाबंदियां ना उठाई गईं तो रिफाइनरी जल्द बंद हो जाएगी। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा को सूरत हाल से आगाह कर दिया है। फौरी इक़दाम ना किए गए तो मुल्क में ईंधन का बहरान पैदा हो सकता है। इटली से आई पाकिस्तानी नजात खातून ने साबिक शौहर और ससुरालियों पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस तफ्तीश जारी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक 2021 में खातून की शादी हुई। 4 साल शौहर के साथ इटली में रही। रिहायशी कार्ड हासिल किया। गुज़िश्ता बरस मियां बीवी पाकिस्तान आए। शौहर झगड़े के बाद तलाक देकर खातून का इटली कार्ड अपने साथ ले गया। खातून के साबिक शौहर का मौक़िफ़ है कि रिहायशी कार्ड उसी ने बनवाया था। पुलिस के मुताबिक तमाम नामजद मुल्ज़िमान इटली में हैं। मुकदमे में इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। दुनिया के अजीम तरीन ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर की 462वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। शेक्सपियर ने अंग्रेजी ज़बान को सैकड़ों नए अल्फाज दिए। दुनिया को हैमलेट, रोमियो और जूलियट जैसे किरदार दिए। शेक्सपियर की सालगिरह पर दुनिया भर में यौम किताब भी मनाया जा रहा है। हमें पता चला है कि आपने 35 जगहों पर अप्लाई किया, 45 जगहों पर, और आप 45 जगहों पर नाकाम हुए। लेकिन 46वां कॉल आपको आ रही है। आपकी नौकरी पक्की होगी। आपको मुबारक हो। मैं खुद आपको नौकरी दे रहा हूँ। आपके वालिद साहब याद है? अम्मा भी जिंदा है। दोनों को जाके मुबारकबाद नहीं मेरी तरफ से, और उनको दुआओं की दरखास्त भी कर रहे थे। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मुलाजमत के लिए 45 बार दरख्वास्त देने वाले नौजवान को मुलाजमत मिल गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नौजवान को बराह रास्त फ़ोन कॉल के ज़रिए सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात के डिजिटल डैशबोर्ड में मोहम्मद अयाज का डेटा सामने आया था।